अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटे आज हम चैप्टर नंबर 19 मॉडर्न फिजिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। 1800 से पहले की जो फिजिक्स है उसको क्लासिकल या न्यूटोनियन और गैलीलियन फिजिक्स कहा जाता है। वो मैक्रो बॉडीज़ के साथ ज़्यादा रिलेट करती है, ये माइक्रो बॉडीज़ के साथ ज़्यादा रिलेट करेगी। उसके जो काफ़ी सारे नज़रियात हैं उसको आप यहाँ चेंज होता देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो न्यूटन और गैलीलियो ने बताया वो चीज़ सही नहीं थी, वो चीज़ ठीक थी, लेकिन वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे, वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल होती है। और यहाँ पे जो हम करेंगे आज वो एटम, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इस लेवल की चीज़ों पर जो है ये मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा डिस्कस करती है। तो मॉडर्न फिजिक्स ये 1900 से लेकर आज तक चल रही है। 1800 से लेकर 1900 तक तकरीबन साइंसदानों को इस नजरिए ने मजीद रिसर्च करने से रोके रखा कि जो कुछ न्यूटन और गैलीलियो ने बता दिया है फिजिक्स में बस यही कुछ है। लेकिन फिर मैक्सवेल की इक्वेशन आई, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल और सबसे बढ़कर आइंस्टाइन की थ्योरी। और आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद जो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़ी जो है वो शुरुआत हुई वो 1928 फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन और ओटो हेन के तजर्बे से हुई, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस को तोड़ दिया यूरेनियम के और ढेर सारी एनर्जी हासिल की। और यही जो है वो बाइस बना किसका, मॉडर्न फिजिक्स के आगे इर्तिका का। और फिर आज तक मॉडर्न फिजिक्स आगे जारी है। सबसे पहला टॉपिक बेटे जो हमें चैप्टर नंबर 19 में मिलता है वो ये है रिलेटिव मोशन। गैलीलियो और न्यूटन जो बताते हैं हमें, वो हमें हर चीज की एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोशन और इसी तरह एग्जैक्टनेस का आइडिया देते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ये कहता है देयर इज नथिंग सच लाइक थिंग एग्जैक्टनेस। आइंस्टाइन ये कहता है कि कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता, बल्कि हर चीज, हर मोशन, हर वेलोसिटी, हर पोजीशन रिलेटिव है। रिलेटिव का क्या मतलब है? अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं आराम से बैठा हूं तो मेरे सामने से 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक गाड़ी गुजरेगी, तो मेरे लिए उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर दो गाड़ियां हों और वो आपस में ऐसे क्रॉस करें तो 5 मीटर पर सेकंड से ये और 5 मीटर से ये, तो इन जब क्रॉस करेंगे तो दोनों के पैसेंजर को ये फील होगा, दोनों के पैसेंजर को ये फील होगा कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्रॉसिंग हुई। तो आप देखें ऑब्जर्वर चेंज करने से वेलोसिटी, पोजीशन सब चेंज हो जाती हैं। जो दूसरी इसमें चीज बताई गई थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? दो बेटे किसी भी चीज के बारे में हमें बताना तो हम किसी हवाले से ही बताएंगे, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं जिस रूम में इस वक्त बैठा हूं इसकी दीवारें मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसकी दो टाइप्स हैं बेटे। पहला इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट इन विच एक्सेलरेशन इज जीरो। आप ये भी कह सकते हैं और साथ ये भी कह सकते हैं ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तमाम फिजिक्स के लॉ वैलिड होते हैं और एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो एक्सेलरेशन जीरो कब कब हो सकती है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है बेटे अगर बॉडी रुकी हुई है। एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, दोनों केसेस में। यानी एक बॉडी यूनिफॉर्म चलती हुई वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा, और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा। इसके बरक्स दूसरा क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती बल्कि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। आप एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में अचानक ब्रेक लगती है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, स्पीड कम हो रही होगी। अगर एकदम एक्सेलरेटर दबा देते हैं और गाड़ी एकदम से चल पड़ती है तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। और ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑल फिजिक्स के लॉ वैलिड नहीं होते। बेटे हम तो कहते हैं घूमती हुई चीजों की एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, तो फिर हम फिजिक्स में जमीन को इनर्शियल फ्रेम क्यों लेते हैं? याद रखें
अगर हम ज़मीन पर खड़े होकर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम ज़मीन को कंसिडर करेंगे एज ए इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि हमें ज़मीन की मोशन डिटेक्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर हम आउटसाइड द स्पेस हैं, अब तो हमें ज़मीन घूमती हुई नज़र आएगी ना, तो ज़मीन अब जब घूमती नज़र आ रही है तो फिर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश में इसके लिए जुमला इस्तेमाल होता है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।